हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 18 द ब्रिज बिल्डर, है ना। तो इसके पोएट का नेम क्या है? विल एलन ड्रोमेगल। तो यह पोएट का नेम है और हम लोग आज देखेंगे इसका ट्रांसलेशन ब्रिज बिल्डर। ब्रिज बिल्डर का ट्रांसलेशन क्या है? मतलब ब्रिज बिल्डर मतलब ब्रिज को बनाने वाला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? एन ओल्ड मैन गोइंग अलोन हाईवे केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। तो क्या होता है कि एक ओल्ड मैन रहता है, मतलब बूढ़ा व्यक्ति रहता है, बूढ़ा भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब एजेड रहता है। गोइंग टू अ अलोन हाईवे, तो वह अकेला एक हाईवे में से चलते रहता है। कैम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, है ना, और इवनिंग टाइम रहता है, कोल्ड रहता है बहुत। फिर क्या होता है? टू अ कास्ट वास्ट एंड डीप एंड वाइड, तब वहाँ पर एक बहुत लंबी चौड़ी और गहरी वहाँ पर उसके सामने खाई आ जाती है। मतलब उस ब्रिज के जो पार करते रहता है तो उसके रास्ते में एक लंबी चौड़ी और गहरी एक खाई आ जाती है। थ्रू विच वाज फॉलोइंग अ सुलैंड टाइड, है ना, और वह उस बोलना चाहिए जो गहरी और चौड़ी जो खाई है उसे वह पार करते रहता है। द ओल्ड मैन क्लोज्ड इन द ट्विलाइट डिम, तो वह जो खाई रहती है वह ओल्ड मैन, ट्विलाइट डिम मतलब शाम का इवनिंग टाइम रहता है, तो मीडियम मतलब लाइट में वह उसे पार कर लेता है। द शुलेंड स्ट्रीम्स हैड नो फियर फॉर हिम, जो वह रहता है उसे कोई भी मतलब डर नहीं रहता है, डर नहीं लगता उस खाई से उसे, ओल्ड मैन को। और बट ही टर्न व्हेन सेफ ऑन द अदर साइड, और वह दूसरे मतलब उस खाई को पार करते हुए वह अदर साइड सेफली चला जाता है। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, और क्या होता है कि और वह फिर क्या करता है, वह पार तो चला जाता है, दूसरे साइड चला जाता है, और लेकिन वह उसको ब्रिज को मतलब बनाने लगता है, वह जहाँ पर खाई रहती है उसको वह भरने लगता है। तो अब देखिए आगे, ओल्ड मैन साइड अ फेलो पिलग्रिम्स नियर, एंड हाँ क्या बोल रहा है? ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर, यू आर वेस्टिंग स्ट्रेंथ विथ बिल्डिंग हेयर। तो क्या होता है, देखिए जो ओल्ड मैन के पीछे पीछे एक पिलग्रिम भी आते रहता है उसके मतलब फॉलो करते हुए, क्योंकि ब्रिज में तो कई लोग आते जाते रहते हैं, तो उसके पीछे एक पिलग्रिम आते रहता है। तो वह कहता है उस ओल्ड मैन को कि आप इसे मतलब बोलना चाहिए इस खाई को जो भर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें अपनी स्ट्रेंथ वेस्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ति को नष्ट कर मतलब वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। योर जर्नी विल एंड विद द एंडिंग डे, क्योंकि आपने तो इसे पार कर चुका है, अब आपको इससे क्या मतलब, स्टेप्स उसकी सोच रहती है और वह उससे बोलता है। तो यू नेवर अगेन मस्ट पास दिस वे, अब क्या बोल रहा है, क्योंकि अब तो आप फिर से यहाँ मतलब इस रास्ते से कभी नहीं आओगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यू हैव क्रॉस द कास्म डीप एंड वाई, और आपने तो इस लंबी चौड़ी खाई को पार भी कर लिया है। वाई बिल्ट यू द ब्रिज एट द एवेंटाइड, तो आप फिर से इस मतलब ब्रिज को क्यों बनाने लगे? द बिल्डर लिफ्टेड हैज़ ओल्ड ग्रे हीड, तब बोलना चाहिए वह जो बिल्डर रहता है, जो ओल्ड मैन रहता है, अपने सिर उठाता है और देखिए क्या बोलता है, गुड फ्रेंड द पथ आई हैव कम ही शेड। तो वह क्या कहता है, अच्छा दोस्त, लेकिन मैं जिस रास्ते पर आया हूँ तो मेरे पीछे भी ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ से आएंगे। दे आर फॉलोवेथ आफ्टर मी टुडे, और वह भी इस मतलब आज इस खाई को पार करेंगे। यौथ वॉज फिट मस्ट पास दिस वे, और ऐसे कई युवा जवान भी होंगे जो इसे मतलब उनको यह खाई पार करना पड़ेगा, कई लंबी चौड़ी खाई। दिस कास्ट में दे हैज़ बीन नॉट टू मी, लेकिन हो सकता है कि वह जिस प्रकार मैंने इसे तो पार कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वह पार ना कर पाए। टू दैट फेयर हेयर्ड यौथ में भी अ पिटफॉल भी, है ना। इस प्रकार से वह बोल रहे हैं कि अगर वह यौथ जो है, अगर इसे उनको यह पार करने में कठिनाई हुई तो ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डिम, और यदि वह और मतलब वह बोल रहा है कि यदि वह इसे पार नहीं कर पाए तो डिम लाइट में, तो गुड फ्रेंड आई एम बिल्डिंग द ब्रिज फॉर हिम, इसीलिए मैं एक अच्छे दोस्त की तरह उनके लिए यह ब्रिज बना दे रहा हूँ, है ना। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरे के लिए सोचते हैं, लेकिन जो वह ओल्ड मैन था वह दूसरों के लिए सोच रहा था, और उसने क्या किया, वहाँ पर अपनी मतलब उस ब्रिज में जो खाई थी उसे भर दिया। तो इस प्रकार से यह चैप्टर था। तो इस हो गया, इसका मतलब इतना ही था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।